भारत माता की। थारी आवाज अभी करनाल तक पहुंची है, चंडीगढ़ पहुंचानी है। योगेश्वर जी को चंडीगढ़ जाना है ना। भारत माता की। या भी जरकपुर रैली हट के फिर बोलो भारत माता की। मंच पर विराजमान बाबा मनशा महाराज जी, हमारे हरियाणा प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री दुष्यंत चौटाला जी, कैबिनेट में मेरे साथी मंत्री श्री कंवरपाल जी, खेल मंत्री श्री संदीप सिंह जी और इस बड़ौदा विधानसभा की धरती में पैदा हुए न केवल प्रदेश बल्कि देश का नाम रोशन करने वाले, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिनको यहां अपने गठबंधन सरकार की ओर से, भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी बनाया गया, ऐसे हमारे पहलवान श्री योगेश्वर दत्त जी, हमारे सांसद रोहतक श्री अरविंद शर्मा जी, सांसद करनाल श्री संजय भाटिया जी, सांसद राज्यसभा श्री रामचंद्र जांगड़ा जी, बहुत ही वरिष्ठ नेता श्री केसी बांगड़ जी, विधायक और चेयरमैन श्री जगदीश नैयर जी, विधायक श्री सोमवीर, चेयरमैन और विधायक श्री सोमवीर सांगवान जी, विधायक श्री विशंबर वाल्मीकि जी, विधायक और चेयरमैन श्री धर्मपाल गोंदर जी, पूर्व विधायक श्री फूल सिंह खेड़ी जी, पूर्व विधायक श्री रमेश खटक जी, पूर्व विधायक श्री ईश्वर पलाका जी, दीपक आदित्य जी, कृष्ण बेदी जी, रघुमल भट्ट जी, उपस्थित सभी, चाहे हमारे दोनों पार्टियों के नेतागण हो या आज वाल्मीकि समाज के जो अग्रणीय नेता यहां समाज की बात करते हुए यहां पहुंचे हैं, उपस्थित सभी बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार छायाकार मित्रों, आज का दिन बहुत विशेष दिन है। 3 विशेषताएं आज के दिन की बता रहा हूं। पहला, महर्षि वाल्मीकि जी का जयंती का दिन है, और दूसरा, हालांकि एक ही दिन में आते हैं, हमारा एक बहुत परंपरागत उत्सव है देश की संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ, और वो शरद पूर्णिमा है। आज शरद पूर्णिमा का उत्सव भी है। और तीसरा, हमारे देश को एकता की कड़ी में बांधने वाले देश के पूर्व गृह मंत्री, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी जन्मदिन है। इस दिन उनकी याद में हम राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। आज राष्ट्रीय एकता दिवस है। हर वर्ष इस दिन एकता दौड़ें ये सारे देश भर में होती हैं, लेकिन इस बार चूंकि कोरोना है, इस कारण से उन दौड़ों का आयोजन तो स्थगित किया गया, लेकिन उनकी याद में कल 1 नवंबर को हम राष्ट्रीय एकता की शपथ जरूर ग्रहण करेंगे। कल 1 नवंबर हरियाणा दिवस भी है। हरियाणा दिवस का अवसर, राष्ट्रीय एकता दिवस, महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती, शरद पूर्णिमा, आज और कल के कितने महत्व हैं। महर्षि वाल्मीकि जी का जितना गुणगान करें उतना कम है। उन्होंने हमारे समाज को एक रास्ता दिखाया, पथ प्रदर्शन किया। समाज में जो घोर निराशा थी
उस निराशा को दूर करने के लिए सब प्रकार के जो भेद हैं उनको मिटाकर, कोई जाति का भेद, कोई वर्ग का भेद, कोई परंपराओं का भेद, इनको दूर करके उन्होंने समाज के अंदर एक एकता ये स्थापित करने के लिए एक रास्ता दिखाया। महर्षि वाल्मीकि रामायण उन्होंने जो लिखी, उसमें से हमें वो रामायण का काल जिसकी दिशा आज तक हमको मिलती है, एक बड़ा प्रशंसनीय पूजनीय ग्रंथ इसको लिखा। आज भी हम उसको पढ़ते हैं तो सामाजिक जीवन में चेतना जागृत होती है कि हम अपनी छोटी मोटी बातों को भुलाकर समाज को एक करके आगे बढ़ना है, जोड़ने का काम। चाहे महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के ग्रंथ से हमको मिलती है, और चाहे वल्लभ भाई पटेल के एकता के उस सूत्र में पिरोई उन्होंने 500 से ऊपर 550 के लगभग रियासतें उनको एक करके इस देश की एकता की। इसलिए इस जोड़ने के काम में हम हमेशा अग्रणी रहते हैं, समाज को जोड़ना। लेकिन दुर्भाग्य से ये जो कांग्रेस पार्टी का शासन देश के आजाद होने के बाद इतने लंबे समय तक चला, उन्होंने भी समाज को जोड़ने का काम नहीं किया, बल्कि अंग्रेजों की राह पर चल करके तोड़ने का काम किया और जातिगत फूट डालने का काम किया। हम लोग इन चीजों से ऊपर हैं। हर व्यक्ति का अपना गुण होता है, चरित्र होता है, उसकी अपनी एक प्रतिभा होती है। उस प्रतिभा के नाते से व्यक्ति आगे बढ़े, गुणों के नाते से आगे बढ़े, ये हमारी विचारधारा है। और उसी प्रकार से आज ये जो चुनाव की वेला है, आप लोग इन सब बातों को ध्यान में रखना होगा। स्वाभाविक है, जब चुनाव होता तो आमने सामने कोई ना कोई तो होता ही है। आज चुनाव सिर्फ दो ही प्रत्याशियों के बीच में है, दो ही प्रकार के दलों में ये बट गया है, एक तरफ गठबंधन और एक तरफ कांग्रेस। हम कुछ नहीं कहते, कोई और प्रकार की बात नहीं, केवल आप दोनों प्रत्याशियों का तुलना कर लो। आप जब तुलना करेंगे तो एक तरफ हमारा प्रत्याशी पहलवान योगेश्वर दत्त, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त, जिस दिन इनको मेडल मिले थे हर भारतीय का सिर ऊंचा हुआ था, छाती चौड़ी हुई थी। ये किसी जाति पाति के प्रतीक बनकर के नहीं आए थे, प्रदेश और देश का नाम रोशन किया था। विदेशों की, अंग्रेजों की धरती के ऊपर उन्होंने जाकर के और मेडल जीता था। इस विधानसभा की आवाज को उठाने के लिए जब भी विधानसभा में जाएंगे, चंडीगढ़ जाएंगे, तो निश्चित रूप से यहां की समस्याओं को उजागर करने के लिए इनके पास जो बल है, इनके पास जो वाणी है, इनके पास जो चेतना है, इनके पास जो प्रतिभा है, वो इसका उपयोग करके यहां के लोगों का, यहां के इस विधानसभा का हर प्रकार से भला करने में ये सक्षम है। और दूसरी तरफ क्या नाम है, पल्लू याद रहता, बाकी याद नहीं रहता, इंदुराज। मुझे कोई कह रहा था कि टीवी में सब नेताओं के भाषण हम सुन ले रहे हैं और पहलवान योगेश्वर दत्त जी की भी भाषण उसमें जहां कहीं बोलते हैं वो टीवी वाले पूरा उसको दिखाते हैं, लेकिन कभी भालू का भाषण हमको सुनने को मिला ही नहीं कि वो बोलता भी है कि नहीं बोलता है, पता नहीं। तो इसलिए तुलना करनी होगी। अब पार्टियां तो अपना अपना प्रचार करेंगी, 3 तारीख तक, 3 क्या बल्कि कल शाम तक ही करेंगी, उसके बाद व्यवस्था में लग जाएंगे, चुनाव हो जाएगा। 3 की शाम को 6 बजे तक हमारा सबका रोल रहेगा। इसके बाद इन पार्टियों ने उस प्रकार का प्रचार यहां के नहीं करना। इसके बाद तो रोल बचेगा किसका, जो चुनावा विधायक है। फिर इस चुनाव के बाद, इस चुनाव के परिणाम के बाद उसी का रोल है। उस रोल में बाकी किसी ने कुछ नहीं करना, करना तो यहां के विधायक ने करना है। और वो विधायक हमारे योगेश्वर दत्त पहलवान बनेंगे तो क्या करेंगे, और कोई बनेगा तो वो क्या करेगा, ये तुलना आपने करनी है। और आज क्योंकि एक दिन मैं लगातार यहां 5 बड़े कार्यक्रमों में होकर आया, बाद में अपने कार्यकर्ताओं की मैंने बैठक भी ली। उससे पहले तो यहां से
फीडबैक हमको दूर दूर से मिलता था, टेलीफोन से मिलता था, टीवी से मिलता था, अखबारों से मिलता था। लेकिन जब प्रत्यक्ष जाकर के मैंने देखा, हजारों की संख्या में जो लोग वहां आए, पूरा उत्साह नौजवानों में, यहाँ के विकास के नाते से जो हमने किया उसको पसंद करने में एक पूरा प्रतिशत हमको मिला। आज भी हमारे इस कार्यक्रम के बाद मैं और दुष्यंत जी दोनों हम इकट्ठे 4 कार्यक्रम में रहने वाले हैं। निश्चित रूप से समाज ने एक दिशा ले ली है। जो यहाँ का डर लोग दिखाते थे कि यहाँ लोग आपस में जाति पाति में भिड़ेंगे, मुझे विश्वास हो गया कि कोई जाति पाति के ऊपर ये चुनाव चलने वाला नहीं है। ये चुनाव चलेगा केवल विकास पर और केवल हमारे जो दोनों प्रत्याशी हैं इनके व्यक्तिगत गुणों पर, कौन क्या करेगा। और इसमें से आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार की ओर से समाज के लिए जितने काम किए गए हैं, खास करके अगर मैं वाल्मीकि समाज को बात कहूं तो कहते हैं कि जितने भी वर्ग हैं अलग अलग, उन सब वर्गों में ऐसा माना जा रहा है और है भी, सही माना नहीं जा रहा, सत्यता भी है कि अनुसूचित जाति समाज ये सबसे पिछड़ा समाज है। और यदि उस अनुसूचित जाति समाज में भी हिसाब लगाएं तो सबसे ज्यादा पिछड़ा कौन सा समाज है? वाल्मीकि समाज। तो इस वाल्मीकि समाज के उत्थान के लिए, इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए, इनके रोजगार के लिए, इनकी सुविधाओं के लिए जितने हमने काम किए हैं उसको गिनाऊंगा तो लंबी एक कहानी है। आखिरी अगर मैं बताता हूं, आखिरी तो जब लोगों ने कहा कि हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए पूरा अवसर मिलता नहीं है, हमने कहा सबसे पहले ये जो हमारा वो समाज जो थोड़ा कमजोर रह गया अनुसूचित जाति में भी, उसके लिए अलग से आरक्षण दे दिया हमने, पढ़ाई का आरक्षण अलग से दे दिया। और समाज के लोगों से मेरी बात हुई, उनका ठीक है हमारे बच्चे अगर पढ़ लिख करके आगे आ जाएंगे, बाकी कंपटीशन तो सब मिल करके हम कर लेंगे, पढ़ा लिखा हो गया तो अपनी लड़ाई अपने आप लड़ लेगा। इसलिए हम लोगों ने जो सारे काम किए हैं उसमें चाहे बच्चों की प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना हो, पोस्ट मैट्रिक हो, चाहे छात्रावास हो, डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्रा योजना हो, प्रतियोगी परीक्षाएं जो ऊंची परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर मुफ्त के कोचिंग सेंटर हो, फिर हमारे जो सफाई कर्मचारी भाई हैं उनके लिए अलग से आयोग बनाने की बात हो, उनके जो हमने लगातार चाहे ग्रामीण क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, उनकी सैलरी बढ़ाने की बात हो, जो हमने सीवरेज में काम करने वाले ऐसे हमारे भाई हैं उनके लिए 10 लाख रुपए की बीमे की बात हो, कितने ही काम किए हैं। और भाई आवश्यकता पड़ने पर आगे भी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आप जरूर बताते रहो, काम हम करते रहेंगे। इसलिए बहुत लंबा, हाँ, कोई नहीं छोड़ेगा। तो 3 तारीख तक गेंद आपके पाले में, 4 से लेके 10 तक जो करना सो करो, सोवो, खेलो, खाओ, पियो, 10 को रिजल्ट देखो, 11 तारीख के बाद गेंद हमारे पाले में। आज चूंकि अगले कार्यक्रमों में जाना है, वहां भी हमने 11 बजे का समय दे रखा था, अब 12:15 हो गए, पहुंचते पहुंचते 12:30 हो जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ संस्थाओं ने यहाँ करके अपना समर्थन दिया है, उसमें हमारे अखिल भारतीय धानक समाज और इसी प्रकार से हिंदू योगी वाहिनी, इनके समर्थन देने पर भी इनका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।